वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 अक्टूबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। साथियों यहाँ से आपने एक प्रश्न सीखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। साथियों यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो प्रश्न हमारा क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। साथियों तो साथियों ये हरियाणा में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ साथियों अब हरियाणा में किया गया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा से जो प्रश्न बनते हैं उसको हम देखते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। साथियों हरियाणा के गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है, 10। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो हरियाणा में है साथियों हरियाणा में एक शिल्प मेला लगता है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है साथियों। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। दालमा झील साथियों हरियाणा में है। कहां पर है, हरियाणा में। साथियों हरियाणा में एक सौरिहंद परियोजना है। सौरिहंद परियोजना, सौ से सतलज साथियों। तो सौरिहंद परियोजना जो है आपका ये हरियाणा में है, सतलज नदी के किनारे। और साथियों 100 को हटा दोगे ना तो रिहंद हो जाएगा। तो रिहंद परियोजना जो है वो कहां पर है, तो यूपी में है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर साथियों। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है साथियों। बुनकरों का शहर पानीपत को बोला गया है साथियों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, गुरुग्राम में। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में बना साथियों। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पर है, तो हिसार में है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है साथियों मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन 5 प्रश्न करता हूं। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रथम विजेता होते हैं उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाती है साथियों हम वीडियो के एंड में ये भी जानेंगे कि हमारे कल के टेस्ट के विजेता कौन थे साथियों। तो साथियों दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में साथियों। कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में किया जा रहा है तो नई दिल्ली से साथियों बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न बनते हैं। जैसे कि देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। साथियों डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी साथियों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। और ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था, नई दिल्ली में है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था, यह भी नई दिल्ली में है। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, यह कहां पर है, नई दिल्ली में साथियों। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का साथियों वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो आप टिक कर लेना क्योंकि दिल्ली में मात्र 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक है हुमायूं का मकबरा, दूसरा है कुतुब मीनार और तीसरा साथियों लाल किला है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है यूनेस्को की। साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, तो केंद्रीय
किस राज्य के जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है साथियों? तो जमरानी बांध जो है साथियों, ये किस राज्य में बनेगा? उत्तराखंड में बनेगा जमरानी बांध। कौन सा बांध? जमरानी बांध बनेगा उत्तराखंड में साथियों। अब उत्तराखंड में बनेगा तो याद रखना साथियों, उत्तराखंड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? 3। लोकसभा कितना है? 5 साथियों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान में नाम क्या है साथियों? तो रामगंगा नेशनल पार्क। देखो साथियों, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क साथियों। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, फिर इसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और फिर से इसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है साथियों। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अर्थात हैली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, और इसके बीचों बीच से निकलती है रामगंगा नदी साथियों। इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो रामगंगा रिवर साथियों। देखो, अब रामगंगा तो याद रखना, रामगंगा नदी नैनीताल के समीप से निकलती है। नैनीताल कहाँ? तो उत्तराखंड में नैनीताल झील है, वहीं के पास से निकलती है, और कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक है साथियों। गंगा से एक प्रश्न बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। गंगा नदी साथियों, देखो गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है साथियों। कोसी नदी के बारे में भी जान लेते हैं। कोसी नदी साथियों गोसाई थान चोटी के सप्त कोसी से निकलती है, नेपाल से निकलती है ये। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के सप्त कोसी से निकलती है और कटिहार के पास गंगा रिवर में मिल जाती है। यानी कि कोसी भी और रामगंगा भी किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है, और यमुना भी गंगा की ही सहायक है साथियों। देखो साथियों, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजाजी नेशनल पार्क, यानी कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में साथियों। गंगोत्री, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजाजी कहां है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? तो देहरादून में है साथियों। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून में, जो उत्तराखंड की कैपिटल है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून में। और साथियों देहरादून के ऋषिकेश में ही आपका लक्ष्मण झूला है। माउंट बलबाला पर्वत कहां है? तो उत्तराखंड में है। देखो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे साथियों, प्रमुख टनल के बारे में जानते हैं। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, राकेशताल झील है, मालाताल झील है और देवताल झील है साथियों। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री जो है वो लिपुलेख दर्रा का प्रयोग करते हैं। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री कौन से दर्रे का प्रयोग करते हैं? लिपुलेख दर्रे का साथियों। ये प्रश्न हमारे एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। साथियों देखो, मैं आपको करंट अफेयर ही नहीं बल्कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों करवाता हूं। जिस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक बनते हैं लगभग मैं वो सारे आपको करवा देता हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्थ प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है साथियों? ऐसा कौन सा देश है जो भारत को मुफ्त में पर्यटक वीजा दे दिया? तो याद रखना, मुफ्त में दिया है श्रीलंका साथियों। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त में दिया है पर्यटक वीजा। अब श्रीलंका ने दिया है तो देखो, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धन साथियों देखो, भारत ने नागापट्टिनम से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू कर किया साथियों। भारत ने कहां से? नागापट्टिनम से साथियों। कहां से? नागापट्टिनम से क्या किया? तो साथियों श्रीलंका के लिए नौका सेवा की शुरुआत की है। भारत और श्रीलंका के बीच ही आदम का पुल है जिसे राम सेतु बोलते हैं साथियों। जो राम सेतु है वो तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होती है। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है साथियों? देखो, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? साथियों पोलियो की जो खोज की गई थी वो जॉन ईसाल्क के द्वारा की गई थी। पोलियो के टीके की खोज साथियों जॉन ईसाल्क के द्वारा, और इन्हीं की जन्म दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को साथियों। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। अब साथियों अक्टूबर महीने का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं साथियों। तो देखो, अक्टूबर महीने के
महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से बनते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। साथियों देखो, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साथियों 14 अक्टूबर और 13 मई को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को। साथियों अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 22 अक्टूबर को मनाया गया है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? साथियों तो आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा। आई स्मार्ट साथियों राजस्थान ने लॉन्च किया है, ये एक पोर्टल है टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। साथियों टैलेंट को कनेक्ट करने के लिए आई स्मार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने। साथियों अब राजस्थान ने लॉन्च किया है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को बोलते हैं गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी। साथियों राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। साथियों राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को हुई थी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 33 और गुजरात में भी 33 है। साथियों विधानसभा सीट यहाँ पे कितना है? तो 200 है। साथियों देखो, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे घना पक्षी विहार भी बोलते हैं। साथियों केवलादेव घना पक्षी विहार या घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं और यहाँ से 2 नदियाँ वानगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है। साथियों राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। साथियों कुहलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी साथियों आपका राजस्थान में है। देखो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है। मरुस्थलीय इसी को बोला गया है डेजर्ट नेशनल पार्क, कहां पर है? राजस्थान में। प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में साथियों, और द्वितीय किया गया साथियों 11 मई 1998 को पोखरण में। साथियों कब किया गया प्रथम परमाणु परीक्षण? 1974 में पहला वाला, दूसरा वाला किया गया 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी के तट पे साथियों है और चंबल नदी के किनारे साथियों कोटा शहर भी बसा हुआ है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य चंबल नदी पर है। हवा महल जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण कराया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। साथियों जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और ये साथियों कई जगहों पर है, जैसे कि जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है और मथुरा में है, अर्थात 5 जगह पर साथियों जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ये एक वेधशाला साथियों था और वर्तमान में पर्यटक स्थल है। कहाँ कहाँ पर जंतर मंतर है? तो जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, मथुरा में है। साथियों जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे, वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे और मथुरा साथियों यमुना रिवर के किनारे है। साथियों याद रखना पूछा गया है जंतर मंतर किस शहर में नहीं है, तो ये 5 शहर के नाम याद रखना, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में है जंतर मंतर। साथियों राजस्थान में सांभर झील साथियों है। सांभर झील से एक और प्रश्न याद रखना, दुनिया की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण जो मिला था वो सांभर झील के पास ही मिला था। साथियों राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। कौन कौन सा? सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ पर? राजस्थान में। साथियों देखो राजसमंद और जयसमंद दोनों साथियों भाई थे और इन्हीं के नाम पर राजसमंद झील और जयसमंद झील का नाम रखा गया है।
साथियों राजसमंद और जयसमंद साथियों राजस्थान से साथियों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है जो राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी जो मंगोलिया में है। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। साथियों गुलाबी शहर और पूर्व का पेरिस के नाम से जानते हैं जयपुर को। साथियों ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को, याद रखना ब्लू सिटी किसे बोलते हैं? जोधपुर को। भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है उदयपुर। और उदयपुर को साथियों उदयपुर कहाँ पर? राजस्थान में है, जो भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? सही कर लेना साथियों, मिस्टेक टाइपिंग यहाँ पर है। भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो गिनी की खाड़ी में किया गया साथियों। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ पर संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो याद रखना इसका आंसर बी हो जाएगा, गिनी की खाड़ी में। साथियों जो भी मिस्टेक टाइपिंग है उस सही भी कर लेना उसको। प्रश्न हमारा क्या है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, भारत और यूरोपीय संघ के द्वारा कहाँ संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो गिनी की खाड़ी में साथियों। यूरोपीय संघ साथियों, तो देखो साथियों यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को हुई थी। और इसके संस्थापक देश जो है वो जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है साथियों। यूरोपीय संघ की स्थापना जो की गई थी कौन कौन से देश के द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, इटली के द्वारा, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के द्वारा साथियों 1993 में। साथियों अगला और हमारा आखिरी प्रश्न आज का है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है साथियों? तो साथियों याद रखना साथियों, चीन ने अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है। किसने साथियों? तो चीन ने भेजा है। अब साथियों जब चीन ने भेजा है तो चीन से हमारा क्या क्या प्रश्न बनता है उसको भी देखेंगे साथियों। तो देखो साथियों चीन साथियों देखो चीन ने भेजा है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है साथियों? बीजिंग है। और साथियों चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी है साथियों। ई कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो साथियों आपका है चाइना है। साथियों प्लास्टिक कचरे में अमेरिका, याद रखना। ई कचरे में चाइना, प्लास्टिक कचरे में कौन? साथियों अमेरिका। देखो स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला किसने किया है? तो चाइना ने किया है। चीन की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है, 14 देशों से लगती है विश्व में साथियों देखो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बना है और वर्ल्ड में जर्मनी है, याद रखना साथियों। अब साथियों चीन ने क्या किया है? तो अंतरिक्ष में भेजा है अपना सबसे कम उम्र का दल साथियों। ये कब भेजा साथियों? तो याद रखना साथियों, देखो ये जो भेजा गया है साथियों, ये जो इसमें कौन कौन से व्यक्ति गए हैं सबसे कम उम्र के? तो याद रखना 3 अंतरिक्ष यात्री इसमें है। एक का नाम है तांग होगवे, एक का नाम है तांग सेंगजी और एक का नाम साथियों क्या है? जियांग सिनलिन। फिर से मैं साथियों रिपीट कर रहा हूं, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए 3 अंतरिक्ष यात्री साथियों, ये तीनों का नाम साथियों क्या है? तो तांग होगवे, तांग सेंगजी और तांग जियांग सिनलिन साथियों। ये 6 महीने से स्टेशन पर मौजूद दल का स्थान लेंगे। इससे पहले साथियों जो 6 महीने से वहां पर जो दल रह रहा है उसी का ये स्थान लेगा साथियों। और चाइना ने ये रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे कम उम्र का दल भेजकर साथियों कहां पर? तो अंतरिक्ष में साथियों देखो इस तीनों की जो औसत आयु है वो करीबन 38 वर्ष साथियों, इस तीनों की औसत आयु है। अब देखो साथियों कुछ बॉर्डर लाइन है जो महत्वपूर्ण है, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ऑर्डरनीस रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है साथियों ये हमारा था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था और उस 5 प्रश्न के विजेता हैं साथियों प्रीति रानी साथियों। उस 5 प्रश्न के विजेता वो 5 प्रश्न हमारा था ये कि प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। दूसरा प्रश्न हमारा था ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। बाबा अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म को अपनाया था? 1956 में अपनाया था। किसने गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा था? एडविन अनाल्ड ने साथियों। और 5वां हमारा प्रश्न था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी के मुख्य अतिथि कौन थी? तो साथियों मीनाक्षी लेखी थी। साथियों आज का हमारा 5 प्रश्न है जिसका सही जवाब देने पर जो हमारे पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ दिया जाएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या है? गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है?
दूसरा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई। चौथा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। और पांचवा है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो इस पांचों प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।